आज से हम एक नई एनिमी सीरीज को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जिस एनिमी सीरीज का नाम है द टॉम्ब ऑफ फॉलन गॉड्स। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम दो शिकारियों को देखते हैं जो एक क्यूट से ड्रैगन के बच्चे को पकड़ रहे होते हैं और वो बेचारा ड्रैगन का बच्चा उनसे अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है। तभी वो दोनों शिकारी उस ड्रैगन के बच्चे पर अपने वेपन से हमला कर देते हैं, जिसके कारण वो ड्रैगन का बच्चा जिसका नाम कॉन्ग होता है वो नीचे गिर जाता है। अब वो दोनों शिकारी उसे पकड़ने जाते हैं। तभी कॉन्ग अपने क्यूट से आंखों को दिखाकर उन्हें अपने वश में कर लेता है और इसी मौके का फायदा उठाकर कॉन्ग उनके आंखों में धूल झोंककर वहां से भागने लगता है। पर थोड़ी दूर भागते ही कॉन्ग के सामने एक गहरी खाई आ जाती है, जिसके कारण कॉन्ग अब और आगे भाग नहीं पाता। तभी वहां वो दोनों शिकारी भी पहुंच जाते हैं और कॉन्ग को देखकर कहते हैं कि ये स्पीसीज तो बहुत रेयर है और इसे हम बड़े ऊंचे दाम में बेच सकते हैं। ये कहकर वो दोनों उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर तभी कॉन्ग उस पहाड़ से नीचे गिर जाता है और सीधे जाकर एक शील्ड से टकराता है। तभी वहां बादल गरजने लगते हैं और आसमान पूरी काली पड़ जाती है। चांद सूरज को ढक देता है और बिजली आकर सीधे उस शील्ड से टकराती है और वो शील्ड भी टूट जाती है। शील्ड के टूटते ही कॉन्ग भी नीचे गिर जाता है। ये सब देखकर वो दोनों शिकारी डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। अब कॉन्ग वहां डरते हुए इधर उधर देख ही रहा होता है कि तभी वहां जमीन को चीरते हुए एक हाथ बाहर आता है और उस पर आसमान से थंडर स्ट्राइक होने लगते हैं। अब उस कब्रिस्तान से एक आदमी बाहर आता है और उसे कुछ धुंधली सी यादें आने लगती है। अब वो इंसान जिसका नाम एलेक्स होता है वो अपने आसपास देखने लगता है, जहां उसे अपने चारों ओर सिर्फ और सिर्फ मकबरे दिखाई देते हैं। अब एलेक्स उन मकबरों को ध्यान से देखने लगता है, जहां उनमें से एक मकबरे में ये लिखा होता है कि ये टॉम्ब गॉडेस ऑफ वॉर की है, जिसने 3 रियलम को क्रॉस किया था। फिर एलेक्स दूसरे टॉम्ब को देखता है जो वेस्टर्न एग्जॉर्सिस्ट का टॉम्ब होता है। अब एलेक्स बाकी सभी टॉम्ब्स को भी देखने लगता है, जहां उसे पता चलता है कि वो सारे टॉम्ब्स गॉड और डीमंस के हैं। अब एलेक्स सोचने लगता है कि इन्हें यहाँ एक साथ क्यों दफनाया गया होगा। यहाँ कुछ तो बहुत ही बुरा हुआ होगा और मैं अभी तक कैसे जिंदा हूँ। अब हम उस जगह को देखते हैं जहाँ वैसे लाखों टॉम्ब्स होते हैं। तभी कॉन्ग चुपके से वहाँ से भागने लगता है, पर एलेक्स उसे देख लेता है और उसे बुलाता है, पर कॉन्ग उसे देखकर भागने लगता है और एक पत्थर से जाकर टकरा जाता है। तभी एलेक्स उसे पकड़ने जाता है, पर कॉन्ग उसके मुंह पर आग फेंककर वहां से भागने लगता है। पर एलेक्स उसे पकड़ लेता है और उसे एक लकड़ी में बांधकर उसे आग में पकाने लगता है। पर तभी एलेक्स कुछ आवाजें सुनता है, इसीलिए वो कॉन्ग को नीचे रखकर पूछता है कि यहाँ कौन है। कॉन्ग कहता है कि ये मैं हूँ। अब एलेक्स उसे पूछता है, तो तुम मुझे बताओ कि हुयांग सिटी कहाँ है और मुझे वहां जाने के लिए कितना दिन लगेगा, तो फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। जहां कॉन्ग के कुछ ना कहने पर एलेक्स उसे फिर से पकाने लगता है। तभी कॉन्ग उसे कहता है कि मैं तुम्हें सब बता दूंगा, मुझे छोड़ दो। अब एलेक्स उसे फिर से आग से दूर करता है। अब कॉन्ग उसे बताता है कि क्या तुम मजाक कर रहे हो, हुयांग सिटी तो 10,000 साल पहले ही गायब हो चुका है। जिसे सुनकर एलेक्स के मुंह से निकलता है कि क्या 10,000 साल। फिर कॉन्ग उसे कहता है कि हाँ, लगभग 10,000 साल। अर्थक्वेक के कारण ईस्टर्न कॉन्टिनेंट और वेस्टर्न कॉन्टिनेंट आपस में जुड़ गई है और हुयांग सिटी उसी में गायब हो चुका है। अब इस नए कॉन्टिनेंट को लोग तियानयुन कॉन्टिनेंट के नाम से जानते हैं। मुझे नहीं पता कि तुम कब से और क्यों यहाँ दफनाए गए थे। क्या तुमने किसी से लड़ाई की थी? अब एलेक्स को कुछ याद आने लगता है और वो यूजिन कहता है, जिसे सुनकर कॉन्ग कहता है कि क्या यूजिन ने तुम्हें यहाँ दफनाया। अब एलेक्स कहता है कि इन 10,000 सालों में दुनिया काफी बदल चुकी है। ये कहकर एलेक्स कॉन्ग को फिर से आग में सेकने लगता है, पर तभी कॉन्ग कहता है कि अगर तुम मुझे मार डालोगे तो तुम्हें आज की दुनिया के बारे में कौन बताएगा। जहां ये सुनकर एलेक्स उसे छोड़ देता है और कहता है कि ये गॉड और डीमंस की सेमेट्री यहाँ किसने बनाई होगी। जहां कॉन्ग उसे कहता है कि इस सेमेट्री के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम, क्योंकि मैं अभी बहुत छोटा हूँ। एलेक्स फिर से सोचने लगता है कि यहाँ क्या हुआ होगा और मुझे यहाँ किसने दफनाया होगा। अब मुझे इस नई दुनिया में इन सेमेट्री के बारे में पता लगाना होगा। ये कहकर वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तभी उनके ऊपर से एक जायंट ड्रैगन गुजरता है। तभी उसे देखकर एलेक्स कहता है कि ये जानवर कितना बदसूरत है। जिसे सुनकर कॉन्ग कहता है कि ये हमारी प्रजाति का ही एक बड़ा सा ड्रैगन है, जो एक दिन में हजारों मील की यात्रा कर सकता है और ये बहुत ही तेज उड़ता है। तभी पहाड़ से एक बड़ा हाथ बाहर आता है और उस ड्रैगन को मार डालता है। जिसे देखकर एलेक्स कहता है कि क्या ये लेजेंडरी एंशिएंट जायंट था। जहां कॉन्ग उसे बताता है कि हाँ, ये वही था और कहता है कि मैं यहाँ जैसे तैसे जिंदा हूँ, क्योंकि यहाँ जीना बहुत ही डिफिकल्ट है।
अब एलेक्स कहता है कि इन 10,000 सालों में इस प्लेनेट के जानवर काफी बदल चुके हैं। इसके बाद एलेक्स और कॉन्ग आपस में दोस्ती कर लेते हैं और उस दुर्गम इलाके से बाहर निकलने लगते हैं, जहां कॉन्ग एलेक्स को रास्ता दिखा रहा होता है। इसी तरह कई दिन और कई रात निकल जाते हैं और वो चलते चलते एक झील तक पहुंचते हैं, जहां कॉन्ग एलेक्स से पूछता है कि अगर इस माउंटेन के नीचे के लोगों को भी अगर इन सेमेट्री के बारे में कुछ पता नहीं होगा तो तुम क्या करोगे। ये कहकर वो वहीं झील के पास उछलने लगता है, जहां एलेक्स उसे वार्न करता है कि तुम ध्यान से आगे बढ़ो, और उसे कहता है कि अगर किसी को कुछ पता नहीं होगा तो मैं सेमेट्री वाले बात को भूल जाऊंगा और अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करूंगा। अब एलेक्स कॉन्ग से पूछता है कि तुम क्या करोगे, जहां कॉन्ग उसे कहता है कि मैं इस पूरे प्लेनेट को खा जाऊंगा। जिसे सुनकर एलेक्स उसे कहता है कि ठीक है, फिर मैं तुम्हें इस पूरे दुनिया में घुमाऊंगा और तुम इस पूरे दुनिया को खा जाना। जो सुनकर कॉन्ग खुशी से उछलने लगता है और उसे झील में नीचे गिर जाता है। एलेक्स भी उसे पकड़ने के चक्कर में उसी के साथ नीचे गिरने लगता है। वहीं नीचे झील में एक लड़की नहा रही होती है और एलेक्स सीधे उसी के ऊपर गिर जाता है। अब एलेक्स सोचने लगता है कि 10,000 साल बाद मैं पहली बार किसी इंसान से मिल रहा हूँ, और वो भी एक ऐसे एम्बैरेसिंग सिचुएशन में। मुझे पता है कि यह लड़की मेरे साथ क्या करने वाली है। एलेक्स उसके आंखों में गुस्से को महसूस करता है, पर बेचारा करे भी तो क्या, पानी के अंदर उसे कुछ एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। तभी एलेक्स का सर सीधे जाकर उसके चेस्ट से टकराता है और वो लड़की गुस्से में एलेक्स के ऊपर अटैक कर देती है और पानी के बाहर आकर एक टॉवल लपेटती है। अब एलेक्स उसके पास जाकर उसे सॉरी कहकर वहां से जाने की कोशिश करता है, पर तभी उसके फेस पर पीछे से एक जोर का पंच आकर लगता है, जो मिंग ने मारी होती है। एक्चुअली वो लड़की जिसके ऊपर एलेक्स गिरा था वो एक प्रिंसेस होती है, जिसका नाम जोया होता है, और मिंग जोया की सैनिक होती है। अब एलेक्स उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों बहुत लकी हो, क्योंकि मैं लड़कियों पर हाथ नहीं उठाता। पर तभी एलेक्स जाकर एक पहलवान से टकराता है, जिसका नाम राइटो होता है। अब जोया राइटो से कहती है कि मुझे इस बदमाश का सर चाहिए, जिसके बाद राइटो आओ देखता है ना ताओ सीधे एलेक्स को उठा उठाकर पटकने लगता है। एलेक्स इन तीनों को डांसर समझ बैठा था और वो सोचता है कि ये डांसर्स तो काफी पावरफुल है। अब जोया मिंग से कहती है कि तुम भी जाओ और ये लड़ाई जल्दी खत्म करो। तभी मिंग भी वहां जाती है और राइटो को वहां से हटने के लिए कहती है, और वो एक फॉर्मेशन क्रिएट करती है, जहां उस फॉर्मेशन से कुछ बबल्स निकलते हैं। और अब मिंग उन फ्रीजिंग बबल्स को एलेक्स के ऊपर छोड़ देती है। एलेक्स अब कॉन्ग को उठाकर वहां से भागने लगता है, पर तभी कॉन्ग एक बबल को टच कर लेता है और वो वहीं फ्रीज हो जाता है और वो सीधे जाकर जोया के पैर से टकराता है, जहां जोया को कॉन्ग बहुत क्यूट लगता है और वो उसे देखने लगती है। अब एलेक्स भागते हुए सोचता है कि ये बबल्स तो बहुत सारे हैं, अगर मैंने इसके फॉर्मेशन को नहीं तोड़ा तो मैं भी फ्रीज हो जाऊंगा। अब एलेक्स अपने पावर से उन सारे बबल्स में से एक बबल पर अटैक करता है और जाकर उस बबल को पकड़ लेता है, और अब वो उस बबल को राइटो के ऊपर फेंक देता है, जिसके कारण राइटो वही फ्रीज हो जाता है। यह देखकर जाओ क्लैप करते हुए कहती है कि तुम्हें देखकर ये तो नहीं लगता कि तुम में इतनी काबिलियत है। जहां मिंग जोया से कहती है कि प्रिंसेस आप कपड़े पहन लीजिए, पर जोया उससे कहती है कि मैं इससे खुद लड़ूंगी, और जोया के ये कहते ही ये एपिसोड यही खत्म हो जाती है।